परिसंचरण तंत्र या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हृदय व रुधिर वाहिनियों संबंधी तंत्र है। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण व बंद परिसंचरण। खुला परिसंचरण तंत्र मोलस्क व आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। खुले परिसंचरण तंत्र में रुधिर को हृदय से पंप करवाकर देह गुहा या रक्त कोटरों में पहुंचाया जाता है, जहां से एकत्र कर पुनः हृदय में पहुंचा दिया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र एनिलिड्स व कोर्डेटा समूह के प्राणियों में पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र में रुधिर हृदय द्वारा पंप करवाया जाता है, जो रुधिर केशिकाओं द्वारा ऊतकों तक पहुंचता है। हृदय परिसंचरण तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो हृदय पेशियों से मिलकर बना होता है। हृदय में कोष्ठों की संख्या वर्गीकी महत्व का लक्षण है। उदाहरण के लिए मछलियों में द्विकोष्ठी हृदय पाया जाता है। इसमें एक आलिंद व एक निलय होता है। उभयचर व सरीसृपों में तीन कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, जिसमें दो आलिंद व एक निलय होता है। मगरमच्छ, पक्षी व स्तनधारियों में चार कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, जिसमें दो आलिंद व दो निलय होते हैं। इन प्राणियों में कोष्ठों की संख्या अलग अलग होने के कारण रुधिर परिसंचरण भी अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए मछलियों में एकल परिसंचरण पाया जाता है। विऑक्सीजनीकृत रुधिर हृदय से गिल्स में पंप किया जाता है तथा गिल्स उसे ऑक्सीजनीकृत करके सीधे देह ऊतकों में भेज देते हैं। देह ऊतकों में विऑक्सीजनीकृत रुधिर को एकत्र कर पुनः हृदय तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार हृदय से केवल रुधिर एक बार गुजरता है, इसलिए इसे एकल परिसंचरण कहते हैं। उभयचर व सरीसृपों में अपूर्ण दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। इसमें फुफ्फुस या त्वचा से ऑक्सीजनीकृत रुधिर बाएं आलिंद में पहुंचता है, जबकि देह ऊतकों से विऑक्सीजनीकृत रुधिर दाएं आलिंद में पहुंचता है। बाएं व दाएं आलिंद से रुधिर एक ही निलय में प्रवेश करता है। इस प्रकार रुधिर हृदय से दो बार गुजरता है तथा केवल एक निलय में मिक्स होता है, इसलिए इसे अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहते हैं। पक्षियों व स्तनधारियों में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। ऑक्सीजनीकृत रुधिर लंग्स से बाएं आलिंद में पहुंचता है, जबकि विऑक्सीजनीकृत रुधिर देह ऊतकों से दाएं आलिंद में पहुंचता है। दोनों आलिंद से रुधिर अपनी अपनी ओर के निलय में पहुंचता है तथा किसी प्रकार से मिक्स नहीं होता। इस प्रकार रुधिर हृदय से दो बार गुजरता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। दोहरे परिसंचरण में हृदय जिन रुधिर वाहिनियों द्वारा संपूर्ण देह ऊतकों तक रुधिर पहुंचाता है, उन्हें धमनियां कहते हैं। इसके विपरीत जिन रुधिर वाहिनियों द्वारा रुधिर संपूर्ण देह ऊतकों से हृदय तक पहुंचता है, शिराएं कहलाती हैं। इस प्रकार धमनी हृदय से निकलती है, जो धमनिकाओं में विभक्त होती है तथा अंत में केशिकाओं के रूप में विभक्त होते हुए देह ऊतकों तक ऑक्सीजनीकृत रुधिर पहुंचाती है। इसके विपरीत केशिकाएं मिलकर शिरिकाएं बनाती हैं, जो शिराओं के अंदर संग्रहित होती हैं। अंत में हृदय तक विऑक्सीजनीकृत रुधिर पहुंचाती हैं। धमनी व शिराओं में दो अपवाद भी हैं। फुफ्फुस धमनी हृदय से फुफ्फुस तक विऑक्सीजनीकृत रुधिर पहुंचाती है, जबकि फुफ्फुस शिरा फुफ्फुस से हृदय तक ऑक्सीजनीकृत रुधिर पहुंचाती है। अब हृदय की संरचना को विस्तार से समझेंगे। हृदय मुट्ठी के आकार का अंग है, जो दोनों फुफ्फुसों के बीच स्थित होता है, लेकिन थोड़ा बाएं फुफ्फुस की ओर स्थित होता है। हृदय एक द्विस्तरीय आवरण से ढका होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। दोनों स्तरों के बीच पेरिकार्डियल द्रव पाया जाता है। हृदय के चारों कोष्ठों में ऊपर की ओर दो छोटे आलिंद, जबकि नीचे की ओर दो बड़े निलय स्थित होते हैं। एक पतली पेशीय भित्ति अंतरा आलिंद पट द्वारा दोनों आलिंदों को पृथक किया जाता है, जबकि मोटा अंतरा निलय पट दोनों निलयों को पृथक करता है। रेशेदार ऊतक आलिंद निलय पट अपनी अपनी ओर के आलिंद व निलय को पृथक करता है।
इन कोष्ठों के मध्य ओपनिंग भी होती है जो कि 3 प्रकार के कपाटों द्वारा निर्देशित होती है। यह रुधिर को एक ही दिशा में बहने देते हैं। ट्राइकस्पिड या त्रिवलन कपाट 3 पेशीय वलनों या कस्प का बना होता है तथा दाएं आलिंद निलय पट पर पाया जाता है। द्विवलन या बाइकस्पिड या मिट्रल कपाट 2 पेशीय वलनों का बना होता है तथा बाएं आलिंद निलय पट पर पाया जाता है। अर्धचंद्राकार कपाट दाएं आलिंद व फुफ्फुस धमनी के बीच तथा बाएं आलिंद व महाधमनी के बीच रुधिर प्रवाह निर्देशित करता है। हृदय स्पंदन के दौरान लब डब की ध्वनि उत्पन्न करता है। त्रिवलन व द्विवलन कपाट के बंद होने से प्रथम ध्वनि लब उत्पन्न होती है तथा अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से दूसरी ध्वनि डब उत्पन्न होती है। हृदय के विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट हृदय पेशियां पाई जाती हैं जिन्हें नोडल टिश्यू या पर्व ऊतक कहते हैं। शिरा आलिंद पर्व या SA नोड दाएं आलिंद में ऊपरी दाएं कोने में पाया जाता है। इसी प्रकार आलिंद निलय पर्व AV नोड दाएं आलिंद में निचले बाएं कोने में पाया जाता है जो दाएं आलिंद निलय कपाट के निकट होता है। पर्व ऊतकों का एक समूह आलिंद निलय बंडल बनाता है जो कि AV नोड से निकलता है तथा पहले दाएं आलिंद निलय कपाट से और फिर अंतरा निलय कपाट से गुजरता है। अंत में दाएं व बाएं बंडल में विभक्त होकर परकिंजीय तंतुओं का निर्माण करता है। इन सभी पर्व बंडलों व परकिंजीय तंतुओं को सम्मिलित रूप से हिचके बंडल कहते हैं। शिरा आलिंद पर्व स्वतः ही 70 से 75 क्रिया विभव प्रति मिनट विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। यह क्रिया विभव हृदय के अन्य भागों में AV नोड तथा हिचके बंडल द्वारा पहुंचाया जाता है जिससे हृदय में लयबद्ध संकुंचन होते हैं। इसीलिए सामान्य हृदय औसतन 72 स्पंदन प्रति मिनट से धड़कता है। शिरा आलिंद पर्व को पेसमेकर भी कहते हैं। SA नोड संबंधी हृदय विकार उत्पन्न होने पर कुछ केसेस में कृत्रिम पेसमेकर भी लगाया जाता है। मनुष्य में केवल हृदय ही रुधिर परिसंचरण करता है। इसमें 4 कोष्ठ होते हैं, दायां व बायां आलिंद तथा दायां व बायां निलय। जीवों में दोहरा परिसंचरण 4 कोष्ठीय हृदय द्वारा ही होता है। दोहरे परिसंचरण में फुफ्फुसीय परिसंचरण व दैहिक परिसंचरण पाया जाता है। फुफ्फुसीय परिसंचरण में हृदय फुफ्फुस को विऑक्सीजनीकृत रुधिर पहुंचाता है जबकि फुफ्फुस रुधिर को ऑक्सीजनीकृत कर हृदय तक पहुंचाते हैं। जबकि दैहिक परिसंचरण में हृदय द्वारा दैहिक ऊतकों तक ऑक्सीजन व पोषक तत्व पहुंचाए जाते हैं तथा विऑक्सीजनीकृत रुधिर व अपशिष्टों को हृदय तक पहुंचाया जाता है। मनुष्य में यकृत निवाहिका शिरा भी पाई जाती है जिसके द्वारा आंत्र में पचित पोषक यकृत में पहुंचते हैं। यहाँ इनका आविशीकरण भी होता है। साथ ही पोषक पदार्थ हृदय से होते हुए पूरे शरीर में पहुंचते हैं। हृदय की कोशिकाओं के पोषण के लिए हृदय धमनी व हृदय शिरा पाई जाती है जिसे हृदय परिसंचरण कहते हैं। हृदय के संकुंचन व प्रसार से हृदय स्पंदन उत्पन्न होते हैं। हृदय में होने वाली विभिन्न क्रमिक घटनाएं हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल कहलाती हैं। चूंकि हृदय स्पंदन 72 स्पंदन प्रति मिनट होता है, अतः हृदय चक्र में 72 चक्र प्रति मिनट होते हैं। इस प्रकार एक हृदय चक्र 0.8 सेकंड का होता है। हृदय चक्र के प्रारंभ में चारों कोष्ठ शिथिलन या डायस्टोल में होते हैं। रुधिर के दाब के कारण द्विवलन तथा त्रिवलन कपाट खुले होते हैं तथा रुधिर महाशिरा व फुफ्फुस शिरा से क्रमशः दाएं व बाएं निलय में जाता है जो कि क्रमशः दाएं व बाएं आलिंद से होकर जाता है। इस स्थिति में अर्धचंद्राकार कपाट बंद रहते हैं। अब शिरा आलिंद पर्व से क्रिया विभव उत्पन्न होता है जिससे दोनों आलिंद एक साथ संकुंचित होते हैं। इससे निलय में और अधिक रुधिर प्रवेश करता है तथा आलिंद रिक्त हो जाते हैं।
निलय में रुधिर का आयतन लगातार बढ़ने से दाब बढ़ता जाता है, जिससे त्रिवलन व द्विवलन कपाट बंद हो जाते हैं। अब शिरा आलिंद पर्व से क्रिया विभव नीचे की ओर गति करता है तथा एवी नोड से होते हुए हिजके बंडल में पहुंचता है। इसके कारण दोनों निलय संकुचित होने लगते हैं तथा इसी समय दोनों आलिंद प्रसारित होने लगते हैं। निलय संकुंचन के साथ ही अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं, जिससे दाएं व बाएं निलय से क्रमशः फुफ्फुस धमनी व महाधमनी में रुधिर प्रवेश करता है। अब दोनों निलयों में प्रसार से अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं, जिससे फुफ्फुस धमनी व महाधमनी में रुधिर पुनः निलयों में प्रवेश नहीं कर पाता है। इसी दौरान आलिंदों में उपस्थित रुधिर के दाब से त्रिवलन व द्विवलन कपाट पुनः खुल जाते हैं, जिससे रुधिर पुनः आलिंद से निलय में प्रवेश करने लगता है। चारों कोष्ठ पुनः प्रसारित अवस्था में आ जाते हैं तथा शिरा आलिंद पर्व से पुनः क्रिया विभव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार एक हृदय चक्र पूर्ण होता है। निलय प्रसारण के दौरान 120 ml तक रक्त भर लेते हैं, जिसे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहा जाता है, किंतु संकुंचन के दौरान केवल 70 ml रुधिर ही बाहर निकलता है। इसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। संकुंचन के पश्चात निलय में शेष बचा 50 ml रुधिर एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहलाता है। निलयों द्वारा 1 मिनट में हृदय से पंप किया गया आयतन कार्डियक आउटपुट कहलाता है, जो कि स्ट्रोक वॉल्यूम व हृदय स्पंदन का गुणज होता है तथा इसका मान लगभग 5 लीटर प्रति मिनट होता है। हम कार्डियक आउटपुट को व्यायाम द्वारा हार्ट बीट बढ़ाकर 4 से 5 गुना बढ़ा सकते हैं या फिर आराम के दौरान घटा भी सकते हैं। हमारा शरीर कार्डियक आउटपुट को कार्डियक साइकिल द्वारा कंट्रोल करता है, जो कि क्रिया विभव द्वारा कंट्रोल होते हैं। मनुष्य का हृदय तंत्रिका जनित न होकर पेशी जनित होता है, अर्थात हृदय स्पंदन के आवेग हृदय पेशियों में ही उत्पन्न होते हैं। पर्व ऊतकों में क्रिया विभव का प्रेरण मेडुला ओब्लोंगेटा से प्राप्त होता है तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का अनुकंपी व परानुकंपी तंत्रिका तंत्र इसे प्रभावित करता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हृदय की धड़कन को बढ़ाकर कार्डियक आउटपुट बढ़ाता है, जबकि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र इसे घटाकर सामान्य करता है। कार्डियक आउटपुट या कार्डियक साइकिल का मापन जिस यंत्र द्वारा किया जाता है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, जो कि हृदय की विद्युत गतिशीलता को वोल्टेज ट्रेसेस के रूप में कंट्रोल करता है। इसकी कोडिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी कहलाती है। ईसीजी हमें हृदय स्पंदन की दर तथा हृदय कोष्ठों के आकार व स्थिति की जानकारी भी प्रदान करता है। रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है, अतः यह इन नलिकाओं की दीवारों पर दाब डालता है। रुधिर द्वारा धमनियों की दीवारों पर डाला गया दाब रुधिर दाब या ब्लड प्रेशर कहलाता है। रक्त दाब को 2 अवस्थाओं में मापा जाता है, प्रकुंचन दाब या सिस्टोलिक प्रेशर तथा शिथिलन दाब या डायस्टोलिक प्रेशर। रुधिर दाब का मापन जिस यंत्र द्वारा किया जाता है उसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। इसकी इकाई mm/Hg होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रकुंचन दाब व शिथिलन दाब 120/80 mm/Hg होता है। निम्न रक्तदाब या हाइपोटेंशन में इसका मान 100/50 mm/Hg, जबकि उच्च रक्तदाब या हाइपरटेंशन में इसका मान 140/90 mm/Hg होता है। रुधिर दाब में ऐसे किसी भी प्रकार के विचलन से कोरोनरी आर्टरी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज या सीएडी हृदय परिसंचरण को प्रभावित कर सकती है। कैल्शियम, वसा व कोलेस्ट्रॉल साथ में हृदय धमनी में जमा होकर प्लेक बना देते हैं, जिससे हृदय को होने वाली ब्लड सप्लाई बाधित हो जाती है। सीएडी के परिणाम स्वरूप एंजाइना,
हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट व हार्ट फेल्योर जैसे गंभीर विकार उत्पन्न हो सकते हैं। एंजाइना रोग में हृदय में तेज दर्द उठता है, क्योंकि हृदय धमनी में प्लेक जमा होने से हृदय पेशियों में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। हार्ट अटैक में प्लेक पूरी धमनी में हो जाने के कारण हृदय पेशियों में ब्लड सप्लाई पूरी तरह रुक जाने से हृदय पेशियां मर जाती हैं, जिससे रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट में हृदय अचानक रुक जाता है। ऐसा हृदय संकुचन रुक जाने के कारण होता है। हार्ट फेल्योर तब होता है जब हार्ट शरीर की आवश्यकता के अनुरूप ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है। इसके परिणाम स्वरूप देह तरल का संचय होने लगता है, पैर व उसके पंजों में सूजन आने लगती है तथा फुफ्फुस में भी रुधिर व देह तरल का संचय होने लगता है। इसे कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर भी कहते हैं। इस प्रकार हृदय क्रियाएं सही तरीके से नियंत्रित होती हैं तथा इनमें जरा सी भी अव्यवस्था हृदय विकार को उत्पन्न करती है।